योग आसना का इतने बच्चे ने आज पार्टिसिपेट किया है वर्ल्ड चैंपियन डे पे, तो कैसा लग रहा है? काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव लिया आपने। हमें तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, बच्चों को बहुत अच्छा एक्सपोजर मिला है, बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं और इसको मोदी सरकार ने जो खेल की दर्जा दिया है इसके लिए बहुत अच्छा है। बच्चे आगे अभी जैसे नेशनल गेम में आगे, बच्चे आगे एशियन गेम में और ओलंपिक के लिए भी इसकी तैयारी चल रहा है, उसमें भी बच्चे आएंगे तो बच्चों को भी बहुत प्रोत्साहन मिल रहा है, जो अपॉर्चुनिटी मिल रहा है वो अच्छे से करेंगे, अच्छे आगे और अच्छे, अभी भी अच्छे कर रहे हैं, आगे और अच्छे से करेंगे। काफ़ी हुनर है, मतलब काफ़ी चैंपियन, मतलब बोलते हैं ना, एक अपने आप में बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं। कितना टाइम लगा इतना मतलब सब कुछ करने में? इतने टाइम तो लगा है इन बच्चों ने, पूरे दिन स्कूल के बच्चे हैं, पूरे दिन योगा रूम में बच्चे योगा करते हैं और फिर क्लास टीचर और कोऑर्डिनेटर से डांट पड़ता है बच्चे मेरे से भी अगर अच्छे से नहीं करे तो। इन बच्चे का बहुत डेडिकेशन है, मोर ओवर इनके पेरेंट्स के भी बहुत सपोर्ट है कि बच्चे क्लास मिस करते ये रात जाके फिर अपने स्टडी पढ़ करते। ये सुपर स्कॉलर, ये सारे सुपर स्कॉलर बच्चे हैं, 95 अबव मिलते हैं इनको, क्योंकि योग है, योग करते हैं बच्चों को मेमोराइज करने में इजी होता है, तो योग के साथ ये पढ़ाई में भी अच्छे हैं, बहुत अच्छी तरह ये पढ़ते भी है, उनके पेरेंट्स के भी सपोर्ट है। ये बच्चे, मैं जब भी इनको बुलाती हूँ वो बच्चे बेझिझक मेरे पास आ जाते हैं, आके प्रैक्टिस करते हैं और इनको ये भी इंस्ट्रक्शन है कि आप आओ प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस के बिना तो जो परफॉर्मेंस इन लोगों ने किया वो एक दिन की तो प्रैक्टिस नहीं है ना, वो डेली प्रैक्टिस करते हैं तभी। कहाँ से बच्चे आए, कौन कौन से स्कूल के पार्टिसिपेट करे? ये बच्चे जो हैं कहाँ से? नोएडा, कानपुर, लखनऊ, सब जगह, ये उत्तर प्रदेश के बच्चे हैं। उत्तर प्रदेश के मुंबई में आना इतने बड़े, मतलब एक मुंबई स्पोर्ट में आए बच्चे, 28 आवर्स जर्नी करके बच्चे आए, थके हारे, फिर आके परफॉर्मेंस करना। बच्चे योग करते हैं इसलिए बच्चों के अंदर इतना स्टैमिना है, इतने अच्छे से करते हैं। तो क्या गवर्नमेंट का क्या सपोर्ट मिल रहा है इसे, मतलब योगा जैसे तो इक्टे की हो अभी तो बहुत सारे गवर्नमेंट ने इसको खेल के वो दिया है, अभी तक बच्चों के खेल, पास उतना पहुँचा नहीं। हम भी गवर्नमेंट से यही उम्मीद लगाते हैं कि आगे इन बच्चों को पूरा सपोर्ट मिले, स्कॉलरशिप मिले, बाकी खेल में जैसे मिलता है इन बच्चों को योग में भी यही मिले। आप लोग बताइए कितना टाइम लगा इतना सब करने में, इतना हार्ड वर्क, मतलब योगा? पूरा दिन लगता था। हम अपनी पढ़ाई मिस करते थे, हम योगा रूम जाते थे और प्रैक्टिस करते थे, हम हफ्तों तक प्रैक्टिस करते थे, तभी इतना अच्छा हुआ। आपका नाम बताइए। और आज योग आसना में आपने इतना अच्छा योग किया है, कैसा मेरा नाम लगा? अलाइसा है। और आप इतना कितना टाइम लगा आपको इतना सब करने के लिए? मैं योगा 3 years से कर रही हूँ, तो फिर इससे आप बताइए, आपका नाम बताइए और कहाँ से आए हो आप कि आज ये मुंबई जैसे शहर में आपने? मेरा नाम सिया है और हम लोग नोएडा से आए हैं। आप बताइए। मेरा नाम मायरा है और हम हर रोज़ प्रैक्टिस करते थे, बहुत हफ्तों में हमने नेशनल्स के लिए बहुत प्रैक्टिस करी और हम लोग पूरा दिन नहीं रहते थे। ये करने में हम बहुत एक्साइटेड है और मेरे सेकेंड टाइम नेशनल्स है एंड मेरा नाम सानवी है। मैं भी 5-6 ईयर से योगा कर रही हूँ। ये सारी मेहनत जो है ये इतने सालों से करने के लिए ही आता है। हाँ, मेरा नाम दानिश है और मैं मतलब 2-3 सालों से कर रही हूँ। नहीं, लेकिन इसका मूल धारणा यही है कि हम अपने योग शास्त्र को बच्चों में ऐसे रीति से पहुँचे ताकि बच्चों को भी ये सीखने के लिए मज़ा आ जाए और उनको भी लगे कि ये अपना देशी शास्त्र है, ये सनातन शास्त्र है, ये ऋषि मुनियों का शास्त्र है।
धर्म पंथ जाति सबके परे जाकर ये शास्त्र लोगों तक पहुंचाने का संकल्प इन्होंने किया हुआ है। तो मैं चाहता हूँ कि हमारा देश जो है वो इसकी देश की धरोहर योग है, देश की धरोहर है हमारे ज्योतिष शास्त्र। ये सारे विषय जो है वो दुनिया भर यदि पहुंचाने हैं तो इन बच्चों को हमें अच्छी तरह से ट्रेनिंग देने की आवश्यकता है। और हमारा जो योग एसोसिएशंस है ये बहुत अच्छा काम जो है इसके बारे में करते हैं। बच्चों को लाना, सबकी व्यवस्था करना। ये महाराष्ट्र में ये 3rd नेशनल्स हो रही है, तो सुधीर जी गोकर्ण जी ने बहुत बढ़िया प्लानिंग यहाँ की बनाई हुई है और आगे बच्चे भी आ रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि हर स्टेट में वो जाएगा और अच्छी तरह से हमारी योग की पकड़ जो है बच्चों में आ जाएगी। सर, आप लोग इतना बड़ा इनिशिएटिव लिए जो योग आसना है, कोई इस तरह का कार्यक्रम या आयोजित नहीं होता योगा का, तो कितना बढ़िया इनिशिएटिव है। क्या करना चाहेंगे आगे, प्रयास क्या रहेंगे गवर्नमेंट सब पे, क्या होगा? जय शंकर। मैं बहुत गर्व से कहना चाहता हूँ कि पॉपुलर पब्लिकेशन उन्होंने 1934 में तभी मेरा जन्म भी नहीं हुआ था, तभी ये योग के पुस्तक छापना चालू किया था और उसको प्रमोट करना चालू किया था। और स्वामी जी के आशीर्वाद से मैंने 2015 में डॉक्टर गोपाल जी के सहयोग से हमने बुक छापी 1st स्टैंडर्ड से लेके 8th स्टैंडर्ड तक। इसलिए छापी कि ये योग अगर छोटे बच्चों को अगर हम सिखाया जाए तो बहुत बेनिफिट होगा और वो जन्म भर उसको याद रखेंगे। आज हमारा 1st स्टैंडर्ड से लेके 12th स्टैंडर्ड तक हमारा योग के ऊपर बुक्स है और CBSE ने उसको मान्यता दी है। और स्वामी जी के आशीर्वाद से और हमारी पूरी नेशनल योगासना के कारण हम पूरी इंडिया में हम सबको योगासना सिखाना चाहता है और योगासना को मोदी जी का जो ड्रीम है स्पोर्ट्स में कन्वर्ट करने का, वो हम करने के लिए कोशिश करेंगे और आप लोग साथ दीजिएगा। गुरु जी, आप बताइए, काफ़ी बाहर, काफ़ी अदर स्टेट से आए बच्चे लोग काफ़ी टैलेंटेड थे योग, इस तरह का कहीं प्रोग्राम आयोजित नहीं होता, मतलब इस तरह का इनिशिएटिव नहीं लिया जाता है। और आप क्या गवर्नमेंट से क्या मतलब अपील करेंगे, आप लोग क्या प्रयास रहेगा आप लोगों का इस तरह का? देश में नहीं, जैसा आचार्य जी ने किया, ये योग का प्रचार पूरे एशिया में कर रहे हैं। अभी दुबई में थे पिछले दिन, ये हमारी संस्कृति को, धरोहर को बढ़ावा दे रहे हैं पूरे एशिया में। ये ब्रह्म ऋषि हैं हमारे, जैसे गोकर्ण जी ने कहा, योग का प्रचार प्रसार हर घर तक करना चाहते हैं। और मुझे अभी गोपाल जी के आशीर्वाद से, मैं NOS का वाइस प्रेसिडेंट हूँ, रमेश वहाँ मेरा नाम है, मैं एशियन योगा फेडरेशन का प्रेसिडेंट हूँ। मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ एक दूत के नाते, सऊदी अरबिया गवर्नमेंट ने मुझे इनवाइट किया योगासन खेल का शुरुआत करने के लिए। ये हमारे देश के लिए बहुत गौरव की बात है। हमने वहाँ ट्रेनिंग किया और सऊदी अरबिया में, जो कि मुस्लिम कंट्री का हेड ऑफिस है, मक्का मदीना की जगह है वो, वहाँ पे हमने योगासन करवाया पहली बार विपरीत परिस्थितियों में। और वहाँ की पहली स्टेट चैंपियनशिप हुई, नेशनल चैंपियनशिप हुई सऊदी अरबिया में। तो हम इसका प्रचार प्रसार इस देश में नहीं, पूरी दुनिया में योगासन का डंका बजेगा और मोदी जी का सपना हम ऐसे ब्रह्म ऋषियों के साथ मिलकर पूरा करेंगे। और मैं मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूँ और सऊदी किंगडम का आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने हमें इनवाइट किया, ये मौका दिया दूत बना के वहाँ योगासन का प्रचार प्रसार करने के लिए। मैं मेरी फेडरेशन के प्रेसिडेंट महेंद्र भाई त्रिवेदी का आभार व्यक्त करता हूँ। मैं गोपाल जी का आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं वहाँ जाके योगासन सिखाऊँ और अपने देश की गरिमा को, अपनी संस्कृति को पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में फैलाएं। हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य यही है और वही हम करने जा रहे हैं और हम उसको करेंगे ऐसे ऋषियों के आशीर्वाद के। जय भारत। सर, आप बताइए, नेशनल योगासन स्पोर्ट्स फेडरेशन की ये योगासन को स्पोर्ट्स घोषित किए जाने के बाद की दूसरी चैंपियनशिप हो रही है। पहली चैंपियनशिप गुजरात में हुई थी, अब यहाँ जूनियर और सब जूनियर चैंपियनशिप होगी। सीनियर्स की असम के गुवाहाटी में होगी। हमें खुशी है कि जिसके लिए 1999 से हम स्वप्न देख रहे थे कि योगासन को स्पोर्ट्स बनाया जाए, आखिर स्कूल गेम में तो हमने उसी टाइम बनाया, मगर आखिर नरेंद्र भाई मोदी जी ने ये योगासन को स्पोर्ट्स के अंदर दाखिल करके
नेशनल गेम्स में भी लास्ट ईयर ही गुजरात में जो नेशनल गेम हुए इसमें पहली बार योगासन को भी सम्मिलित किया गया। ये सबसे खुशी की बात है हमारे लिए, और हमारे लिए ये भी खुशी की बात है कि अपने फेडरेशन के साथ जुड़ी हुई दो बच्चियां ने, हमारी पूजा और जानवी, दोनों ने गोल्ड मेडल अर्जित किए। और इसी एक हमारे फेडरेशन के लिए हमारी एक उपलब्धि है कि हमारे साथ जुड़े हुए बच्चे ये सही अर्थ में योगासन के साथ कितने अपने को आत्मसात करके इस पारंपरिक विद्या को अपने विशुद्ध रूप से वो प्रस्तुत कर सकते हैं। उसने उसके अंदर साधना की है और ये साबित कर दिया नेशनल गेम्स में कि इस फेडरेशन के साथ जुड़े हुए बच्चे ये कितने योग के अंदर अच्छा काम कर रहे हैं। तो मैं सभी को अभिनंदन देता हूँ, हमारे साथ काम करने वाली मेरी सभी साथियों को, टीम को। आज महाराष्ट्र के अंदर ये चैंपियनशिप के आयोजन करने के लिए महाराष्ट्र के सुधीर भाई गोकर्ण, कांति भाई, उसको भी अभिनंदन देता हूँ। और इसी उपक्रम में हमारी यात्रा चलती रहे और योग की ये पारंपरिक विद्या अपने विशुद्ध रूप से हमारे मनीषियों ने, ऋषियों ने जो विद्या दी है उसमें कोई दुकानदारी दाखिल न हो और उसको एक साधना के रूप में, योग का काम है योग चित्त वृत्ति निरोध। तो हमें इसी यात्रा को आगे लेकर एक अच्छे नागरिक का निर्माण करना है अपने देश के लिए। यही योग की उपलब्धि होती है। योग में आसन करके मेडल जीतना एक बात है, मगर अच्छी सच्ची उपलब्धि यही है कि हम योग के माध्यम से एक अच्छे नागरिक का निर्माण करें, संयम वाले, अपरिग्रह को अपनाने वाले, प्रकृति को प्रेम करने वाले ऐसे नागरिक का निर्माण करें। धन्यवाद। मुझे उसमें एक और ऐड करना है। ये महेंद्र भाई त्रिवेदी गुजरात के गृह और स्पोर्ट्स मिनिस्टर, ये हमारे अध्यक्ष हैं। ये हमारे लिए गौरव की बात है। योगासन खेल को स्कूल के में छोटे छोटे बच्चों के लिए शुरू करने वाले महेंद्र भाई त्रिवेदी, और इन्हीं के सहयोग से, इन्हीं की हम NYSF का एक हिस्सा हैं। हम उन लोगों को प्रमोट करना चाहते हैं जो योगासन में सालों से साथ हैं। हमारी फेडरेशन में वही लोग हैं जो एक्चुअली योगासन के लोग हैं, जो सालों से इस प्रैक्टिस को कर रहे हैं, इस हमारी धरोहर को बढ़ा रहे हैं पूरे देश में। और इनके आशीर्वाद से, और मैंने कहा गुरुजी के इन बड़े बड़े लोगों के आशीर्वाद से, हमने विदेशों में भी ये डंका बजाना शुरू किया इसी फेडरेशन की वजह से। हम इंडिविजुअल कुछ नहीं है, हम जो हैं एक टीम वर्क है। हमारी टीम है, हमें आदेश दिया जाता है कि आप जाके वहाँ करो। ये हमारा सौभाग्य होता है कि हमें मौका मिलता है, और हम पूरे दृढ़ निश्चय के साथ ये कहना चाहता हूँ मैं पूरे देश को, ये वो दूर नहीं, सच्चाई कभी छुप नहीं सकती। एक दिन सबके सामने आएगी कि कौन असली है, कौन नकली है, कौन योगासन का है, कौन दुकानदार है। अभी मैंने कल एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात बता रहा हूँ, कल मैंने एक ऐड देखा अखबार में, व्हाट्सएप पे चल रहा है कि दुबई में कोई एशियन चैंपियनशिप हो रही है, अगर आपको कोच बनना है तो 80,000 रुपये दीजिए। ये कितनी दुर्भाग्यपूर्ण दुकानें खुल रही हैं देश में जगह जगह। मैं मोदी से आग्रह कर रहा हूँ और उनसे अनुरोध कर रहा हूँ कि देखिए कौन लोग हैं वो जो हमारी धरोहर को बेच रहे हैं। ये बेचने का नहीं है, ये प्रचार प्रसार की विद्या है, ये फ्री में देने की विद्या है। वो हम करेंगे और करते रहेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद सर। स्पेशली बोलना चाहता हूँ कि कामदार फैमिली, संतोष भाई कामदार और संतोष भाई कामदार और दया भाई कामदार, ये दोनों जो हमारे मेंटर है, इनके आशीर्वाद से, और महेंद्र भाई त्रिवेदी ये जो हमारे होम मिनिस्टर है, एक्स होम मिनिस्टर गुजरात, इनके आशीर्वाद से हमने ये प्रोग्राम सक्सेसफुली करने की कोशिश की है। सर इंटरनेशनली कभी देखने को मिलेगा ये प्ले, इंटरनेशनली स्पोर्ट होता है इस तरह से, इंटरनेशनल योगा वर्ल्ड योगा डे मनाया जाता है। हम लोग ने सऊदी में किया है, एशियन इंटरनेशनल जल्दी तोड़ना नहीं होता है। हम लोग योग से जुड़े थे सिंस लास्ट 25 ईयर्स, जो हमारे गुरु जी के योग के, इसने योग शिरोमणि का अवार्ड दिया है दिल्ली में राजर्षि मुनि जी को, जो भी है ही नहीं। तो ये जो योग हो रहा है ना, वो हम इकट्ठा होकर कर रहे हैं कि सबको पूरा हिंदुस्तान को जोड़े, फिर वर्ल्ड में। धन्यवाद। दूसरी बात बता दें, नहीं बताना चाहिए, लेकिन जो मैंने उनके साथ काम किया है, तो भावनगर के अंदर
नरेंद्र भाई जी ने 1 लाख आदमी के सामने मेरा सम्मान किया बिकॉज ऑफ माई वर्क द कंट्रोल। थैंक यू। मैं दिल्ली से हूँ। सबसे पहले श्री मुख्यमंत्री का धन्यवाद करता हूँ क्योंकि उन्होंने नेशनल योगासन स्पोर्ट्स फेडरेशन में मेरे को यहाँ बुलाया है। और इस फेडरेशन में ये तो राष्ट्रीय योग गुरु बनाए हैं, जिसमें पूरे देश से 6 धर्मगुरु 6 योग गुरु लिए गए थे। मेरा नाम डॉक्टर रामअवतार संस्कारी योग गुरु है। मैं दिल्ली गवर्नमेंट में योग का 2001 से नेशनल स्कूल गेम्स को करा रहा था, वहाँ का प्रोजेक्ट करते योग रहा। और अभी 2015 में रिटायरमेंट होने के बाद में अभी हमारा एकल योग आरोग्य योजना जो पूरे देश में 27 प्रांतों में योग चला हुआ है, विद्यालय खुले हुए हैं। 2021 में 2022 में हमने इसको वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। 1 लाख गाँव में हमने 2021 में किया, जिसमें हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उल्लेखनीय कार्य बताते हुए UN में जो स्पीच दी है वो एक रिकॉर्डित है। इस साल 2022 में भी 75 लाख लोगों को योग का सिखाया। 1 लाख विद्यालयों से 75 लोगों को जोड़ करके इस मुहिम को आगे हमने बढ़ाया है। और अभी देश में पहली बार ऐसा हुआ है जो कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी के साथ में जुड़ करके 16 नवंबर को आयुष मंत्रालय के जो मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान है वहाँ पर MOU हमारा साथ में हुआ है। उसके साथ में 1 करोड़ लोगों को हम योग के माध्यम से पूरे देश में मोरारजी देसाई के माध्यम से राष्ट्रीय जो भारत सरकार का है उसके माध्यम से 1 करोड़ लोगों को योग सिखाएंगे। और 1 महीने का फाउंडेशन कोर्स है जिसका जो सरकारी फीस है 3000 है, लेकिन ये हमें गांव-गांव तक घर-घर तक पहुंचाने के लिए अभी हमारा 2, 3, 4 दिसंबर को कैरियर पॉइंट यूनिवर्सिटी में हमीरपुर हिमाचल प्रदेश में जो ये मुहिम किया। और वहाँ हमारे देश के जो आयुष मंत्रालय से डायरेक्टर मोरारजी देसाई के तो पूरी टीम पूरी बस वहाँ पर गई थी और इस मुहिम को वर्कशॉप के माध्यम से हमने चालू कर दिया है। और जैसे भी 1 महीने का फाउंडेशन को जो 3000 का था, केवल 25 रुपये का उसमें रजिस्ट्रेशन होगा उन गाँव वालों के लिए और 100 रुपये का सर्टिफिकेट फीस होगी। और वो 1 महीने के सीखने के बाद में वो फिर आगे 100 लोगों को यदि सिखाएंगे तो आयुष मंत्रालय उनको 10,000 रुपये देगा और 10,000 रुपये वो अपनी ओर से लेकर के इस मुहिम को पूरे देश में फैलाने का 1 करोड़ लोगों का सबसे पहले हमारा टारगेट है। उसमें हमारे देश की बहुत सारी विश्वविद्यालय हैं, कॉलेज हैं, स्कूल हैं और एकल विद्यालय का जो पूरे वर्ल्ड में समाज सेवा में और विद्यालय की शिक्षा के क्षेत्र में जो कार्य कर रही है उसका राष्ट्रीय प्रभारी होने के नाते मेरे को ये गौरव मिला है कि हम इस पूरे देश के लिए इस मुहिम को हम पहुँचा दें। साथ साथ हमारा जो मोदी जी का जो नारा है, जो हमारी देश की परंपरागत चिकित्सा है उसके माध्यम से जो अभी तक किसी भी आयुर्वेद की फार्मेसी ने दवाई जो नहीं बनाई उनके माध्यम से हम ये करना चाह रहे हैं। मेरे पिताजी इस लाइन में साथी संतों की सेवा करते थे, वो हमारा रिसर्च वर्क चल रहा है। कैरी पॉइंट विश्वविद्यालय हमीरपुर हिमाचल प्रदेश, कैरी पॉइंट विश्वविद्यालय कोटा राजस्थान में और ट्रैफिक एयर यूनिवर्सिटी हरिद्वार जो कि देश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है जिसमें 25 से 30 हज़ार स्टूडेंट हैं। इस तरह से बहुत सारी फार्मेसी है, उनके साथ मिल करके योग के क्षेत्र में और आयुर्वेद के क्षेत्र में इन दोनों के माध्यम से हम ये करना चाहते हैं कि हमारे जो देश में जो संस्कार चीज़ खत्म हो गई है, जो हम बार बार कहते हैं कि विश्व गुरु हमारा देश बनेगा, विश्व गुरु जब ही बनेगा जब हम योग के माध्यम से संगठित हों और योग और आयुर्वेद के माध्यम से हमारी संतानें जो पैदा हों इस देश में वो संस्कारी संतान हों, तभी हम पूर्ण रूप से अपने देश को विश्व गुरु बना सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे को इतना समय दिया है। क्या कहना चाहेंगे, कैसा लग रहा है यहाँ पे आज वर्ल्ड चैम्पियनशिप मतलब नेशनल चैम्पियनशिप आए आप? Namaste everyone, it's a great pleasure and joy to celebrate our annual Yogasana championship. I'm so glad all the media came here and support Yogasana. Yoga is an Indian tradition, even though it's from the Indian culture,
It is for the world. Now, everyone can celebrate International Day of Yoga on June 21st. I have to thank our Prime Minister Modi to support all the yoga associations and yoga masters to bring Yoga Day at the UN. Here we are going to continue to make a bill in different countries to legalize yoga as a real practice in different aspects, as a therapy, as a sports, or a health related activities or culture related activities. So I hope Indian government will support our initiative. Let us see the future of India, yoga all the world. Thank you.